यो व्हाट इज अप गाइस। कल नया गेम लॉन्च हो गया था जो है अपना इंडियन गेम फौजी गाइस। सो गाइस इस गेम के लिए बहुत ही ज़्यादा हाइप था। सो भाई देखते गेम अपना क्या बेस्ट लेवल हमको दिखाएगा, बिकॉज बहुत ही बातें चली ये पबजी को भी टक्कर दे सकते हैं ऐसे वैसे करके। लेकिन भाई अपना नेशन का गेम है, सो लेट्स होप ये अच्छा हो करके। सो भाई लॉबी में जैसे ही खड़ा है और मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बस स्टोर प्ले ऐसे कुछ। और भाई स्टोर ओपन किया तो कुछ गन्स मेरे को नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ डंडे हैं और कुछ तलवारें वलवारें बस है। और गाइस अभी गेम्स के और दो मोड आने बाकी है जो कमिंग सून करके दिखा रहा है। तो भाई 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कम इन बेस कैंप। स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौज। सो भाई उनका इंट्रो तो एकदम एपिक था। सो भाई लेट्स होप गेम भी इतना ही अच्छा रहे। सो भाई अभी गेम के बात किए तो ग्राफिक्स अच्छे हैं भाई, बिकॉज गेमिंग कम्युनिटी में इतना बड़ा स्टेप पहली बार ग्राफिक्स में इतना अच्छा है। और सो भाई अभी कुछ ट्रेनिंग चल रहा है, तो चलेंगे नेक्स्ट मोड पे मैच में सीधा। जहां एक घुसपैठिया होता है वहां और भी होते हैं। और जैसे कि भाई मेरे को सबसे मज़ेदार लगा जो अपने हिंदी में वो पीछे से बैकग्राउंड में बात करते हैं, भाई एपी का आवाज़ है इसका। Give up before we make you. सो भाई एनिमीज भी हमको धमकी वमकी दे रहे गिव अप कर दे ऐसे वैसे करके। लेकिन भाई हम फौजी है, घुस के मारेंगे हम। तो भाई देखते हैं आगे कैसा होगा। लेकिन यार ग्राफिक्स मेरे को सही में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कॉर्पोरल, तुम कहां हो? फायरों, तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते। और भाई हर एक थोड़े दूरी में भर भर के एनिमीज मिलेंगे। और भाई आप जो ऊपर कुछ देख रहे हो ना, ये 4 डॉट्स, ये उनका बेस है, मतलब चेक पॉइंट। सो आगे देखो समझ आएगा क्या है करके। जैसे कि गाइस मैंने जैसे बताया ये चेक पॉइंट होता है। तो भाई यहाँ पर मैंने एनिमी को स्पॉट किया तो मैं सोचा कि कवर लेते हैं, मैं कुछ पबजी के जैसे सोचने लगा, लेकिन भाई ऐसे कुछ नहीं है। और पानी के ग्राफिक्स भी यार आवाज़ अच्छे हैं। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब हो। सो गाइस जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे, चेक पॉइंट्स के नज़दीक आते रहोगे, उतने ही भर भर के एनिमीज मिलेंगे आप लोगों को। और भाई ये कुछ देखो, थोड़े बहुत अभी ग्लिचेस है या बग्स कह लो, मैंने इसको लात मारा वो नेट से बाहर चला गया। सो अभी स्टार्टिंग है, तो होप जल्दी फिक्स कर देंगे ये सब। जैसे कि गाइस लास्ट बार मैं नेट से बाहर गया था, इस बार वो पत्थर के अंदर ही घुस गया।
वो अकेले नहीं, वो भाग भाग के आ रहा है। भाई अकेले तू कैसे घुस गया, मैं भी तेरे साथ आके हम दोनों अंदर घुसेंगे करके। और भाई इसको अभी देखो, एक मुक्का पड़ेगा या लात, घुस गया अंदर। और अंदर अभी मैं एक और लात मारूंगा तब वो मरेगा बेचारा। ओ माय गॉड, क्या ही ग्लिच है भाई। सो भाई ये पहला एनिमी है जिसने वेपन लेके आ रहा है, वो भी अपना डंडा भाई। अपने डंडे से तुम अपने को नहीं मार सकते। सो देखेंगे। Hope you told your family goodbye. सो भाई डंडे से मेरे को बहुत बुरी तरह मारा, लेकिन बदला तो हम लेके रहेंगे। सो अभी हमको डंडा मिलने दो भाई, हम भी मचाएंगे यहाँ पर तबाही। जैसे कि गाइस इस आग के पास आके आप अपना एनर्जी वापस ले सकते हो इसी टीम पे। सो जल्दी से एनर्जी लिया और आगे अभी और एनिमीज को मारेंगे। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। बॉर्डर अब नजदीक ही है, मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। ओ भाई साहब क्या मूव्स है भाई इसके, मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। यही अगर स्टार्टिंग है और थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गए तो भाई सही में गेम मचाएगा, इधर इंडिया में मचाएगा ये ज़रूर। मेरे भाइयों तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ। LAC की गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि! लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा, रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि! कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। सो भाई यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है और आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय।